10. सबका हो गया? बता। तो सॉलिड लिक्विड कंप्लीट। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ओके, चलो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो दो लिक्विड के बारे में जानना है। If two liquid mixes with each other properly, then it is known as miscible liquid, and if they are not mixing with each other, then immiscible liquid. ठीक है, तो मिसिबल लिक्विड के लिए जैसे कि मान लो अल्कोहल इन वाटर, मिसिबल लिक्विड, बट इमिसिबल लिक्विड का एग्जांपल ऑयल इन वाटर। ठीक है, वो दो अलग अलग लेयर प्रोड्यूस करेगा। तो miscible liquids will form homogeneous mixture, immiscible liquid will form heterogeneous mixture. So immiscible liquids will be separated as it is heterogeneous, it will be separated by separating funnel, and miscible liquids forms homogeneous mixture, so it will be separated by fractional distillation. हम लोग डिस्टिलेशन पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मतलब इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, लिखा हुआ है इमिसिबल लिक्विड मतलब दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। अभी जब वो मिक्स नहीं हो रहा है तो देखो सेपरेटिंग फनल सब काम आएगा इमिसिबल लिक्विड विथ डिफरेंट डेंसिटी। अब दो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली दे आर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। तो अभी इसमें क्या होगा, सपोज हम लोग एक मिक्सचर लिए लाइक दिस, दिस इज सेपरेटिंग फनल। ओके, दिस इज सेपरेटिंग फनल, यहाँ पर एक स्टॉप क्लॉथ लगा हुआ रहेगा, ये सेपरेटिंग फनल। अभी इसमें मिक्सचर तो डाल दिए, तो जिसका डेंसिटी मोर है विद द हायर डेंसिटी विल गो टू द बॉटम और विल बी रिमेन एट टॉप। Will go to bottom. Bottom. तो यहाँ पर देखो ग्रीन कलर लिक्विड जो है, ठीक है, दिस इज लिक्विड विथ हाई डेंसिटी, लिक्विड विथ हाई डेंसिटी जो ग्रीन है वो नीचे आ गया सेपरेटिंग फनल में। सर कैमरा थोड़ा राइट में कीजिए। एक सेकंड, मेरा पेज पूरा उड़ रहा है हवा से। कैमरा राइट करे मतलब, सर ठीक है ठीक है। और ये जो रेड वन है, रेड वन लोअर डेंसिटी लिक्विड। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद दो अलग अलग लेयर में प्रोड्यूस हो जाएगा। हम लोग फर्दर और सियोरिटी के लिए ये मिक्सचर तो सेपरेटिंग फनल में और एक बार शिफ्ट करेंगे अच्छे से अच्छे से शिफ्ट करेंगे, ताकि कुछ पोर्शन भी अगर डिसॉल्व होना हो तो वो हो जाए, अदरवाइज पूरा का पूरा एक लेयर प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पर लेयर प्रोड्यूस कर देता, दिस इज वन लिक्विड, दिस इज अनदर लिक्विड। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टॉप कप तो ओपन करना है। तो स्टॉप कप ओपन करने से क्या होता है, नीचे एक एम्प्टी बीकर ले लिए और स्टॉप कप ओपन किए तो यहाँ से ग्रीन वाला लिक्विड यहाँ पर आ जाएगा। पहले हम तो सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पर नजर रखना है। तो ये स्टॉप कप का ऊपर जब ग्रीन खत्म होते रेड आ जाए तब हम तो स्टॉप कर देना है। पूरा का पूरा ग्रीन यहाँ पर सेपरेटेड हो जाएगा, स्टॉप कर देना है। ये बीकर तो हटाना है, ये तो न्यू बीकर रखना है, फिर से स्टॉप कप लाना है। तो उसमें मेरा क्या होगा, रेड वाला लिक्विड यहाँ पर हमको वापस से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कब यूज होता है सेपरेटिंग फनल? इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, दे विल फॉर्म हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो अदर इमिसिबल लिक्विड या हेटेरोजेनस मिक्सचर जैसे ऑयल एंड वाटर, दोनों का डिफरेंट डेंसिटी होना चाहिए। जो हायर डेंसिटी है वो नीचे रहेगा, जो लोअर डेंसिटी है ऊपर रहेगा।
एक बार अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद 2 लेयर प्रोड्यूस हो गया अच्छे से, फिर स्टॉप लॉस ओपन करो, नीचे वाला लिक्विड तो निकाल लो, स्टॉप लॉस बंद करो, नया भीतर लाओ, ऊपर वाला लिक्विड तो ले लो। ठीक है, तो डाउट है? No, No, sir. No, sir. सॉलिड लिक्विड का एक टॉपिक छूट दिया है तो बोलना पड़ेगा। क्रोमेटोग्राफी तो नहीं बोले ना? नहीं, क्रोमेटोग्राफी नहीं हुआ है। No, sir. ठीक है, बता देना, वो भी बता दे रहे। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नेक्स्ट हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये सब होगा होमोजेनस मिक्सचर के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर होमोजेनस मिक्सचर। अभी इसमें मोर देन 1 लिक्विड मिसा हुआ है और होमोजेनस मिक्सचर है, तो हम लोग इसे तब यूज कर पाएंगे जब वो लिक्विड जो होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं दे हैव बीन डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, डिफर करना चाहिए, तभी हम लोग लिक्विड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट कर पाएंगे। तो सपोज समझो कि इसमें मेरा 3 लिक्विड का मिक्सचर है ए बी सी, और तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस में एज्यूम किए, दिस इज नॉट द एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट एजम्पशन कि ए हैव बीन 100, बी 70 एंड सी 40 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो हम लोग डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस को ही यूज कर रहे थे, पूरा क्लोज कंटेनर ट्यूब से जा रहा है वेपर, यहाँ से कोल्ड वाटर, ये कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर लिक्विड मिलेगा, डिस्टिलेशन में जो समझा है। ठीक है, बट व्हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बिकॉज सारा लिक्विड एक ही बार में बॉयल नहीं करेगा। यहाँ पर देखो ये मिक्सचर में 3 लिक्विड है, 3 लिक्विड, एंड ऑल दी 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ कि कौन सा लिक्विड पहले बॉयल करेगा ये तीनों में से? 40 40 degree डिग्री Celsius. सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस। 40 जब हम C. लोग टेम्परेचर हीट करेंगे यहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब मिक्सचर का टेम्परेचर 40 डिग्री रीच होगा तब सी मेरा इवापोरेशन होना स्टार्ट होगा, सी यहाँ पर टोटल कूलिंग डाउन होते अलग हो जाएगा। अब बचा क्या? ए एंड बी। उसके बाद कौन बॉयल करेगा? बी 70 डिग्री रीच किया तब B. फिर बी यहाँ पर कूल होते अलग हो जाएगा, फिर ए रहेगा, ए तो बॉयल करके अलग करना। तो ये फ्रैक्शनली डिस्टिलेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले 3 आउट ऑफ 3 था, उसके बाद जब सी चला गया तो 2 आउट ऑफ 3 बचा, फिर 1 आउट ऑफ 3 बचा, तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो कब यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? लिक्विड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर, दैट्स मीन मिसिबल लिक्विड्स के लिए, एंड हैविंग डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और वो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये भी लाइंस जो हम लोग लिख दिए सब इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, सिर्फ उसको याद रखें। लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेपरेटेड आउट फर्स्ट। ठीक है, ये प्रोसेस से हम लोग पेट्रोलियम ऑयल सेपरेशन करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस से पेट्रोलियम ऑयल सेपरेशन हम लोग करते हैं। और तो जिस क्लास से लेसन लिख कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो। इवनिंग वाले क्लास में क्या चल रहा है? Sir, atoms and molecules. कितने सर क्लास? एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। Yes, sir, atomic structure. कितने क्लासेस हुए? सर वो एटम्स एंड सर वो अनिल सर बोले था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ना चाहिए तब जाके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स समझ में आए अच्छे से। ठीक है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। तुम लोग तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल सितंबर एग्जाम में तो नहीं है? Yes, sir, है.
तो है हम लोग का कौन है से स्कूल में? सर है। कौन से स्कूल में है? सबका है? हाँ सर। सर डीएवी में है। सर सर बीआरएस में नॉर्थ भी है। पॉइंट में भी है। ओ अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, मतलब सब सही है। ठीक है, 1 डे और लगेगा ये सेपरेशन कंप्लीट करने में। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस और कुछ गैसियस मिक्सचर नेक्स्ट डे बताते कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे लेकिन पूरा क्लासेस नहीं लगेगा। फर्स्ट हाफ में सेपरेशन कंप्लीट होगा और सेकेंड हाफ में लेकिन हम तुम लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर, मतलब मैटर एंड इज मैटर। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना है। उसके बाद हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जाएंगे क्योंकि वो पूरी अलग टॉपिक है। ओके सर। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते रहना है। नोट यस डाउन सर हो गया ये? नोटेड। ओके, ठीक है। तो स्कूल का क्लासेस है तो अटेंड करो। आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्रोमेटोग्राफी एंड ऑल बताते वो कंप्लीट हो जाएगा और उस दिन रिवीजन होगा। उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट होगा। एग्जाम का रूटीन शेड्यूल कुछ बोला नहीं है तो अभी सर हम लोग का चल रहा है। चल रहा है? कौन कौन से चैप्टर चल रहा है? सर हम लोग सर एग्जाम चल रहा है। हाँ, तो मतलब चैप्टर्स कौन कौन आ रहे हैं उस एग्जाम में? सर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री में। अच्छा, और मतलब सितंबर वाला एग्जाम कब हो रहा है वो डेट कभी नहीं बोला है? नो सर। ठीक है, तब तक हो जाएगा, कोई बात। ओके, चलो बाय। ये नोट डाउन हो गया ना सबका? किसी का छूटा हुआ नहीं है? यस सर। नो सर। यस सर। देख लो। यस सर। ओके, थैंक यू सर एंड बाय सर। वेलकम, थैंक्स, बाय। वेलकम, बाय बाय।